नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे बिजनेस एम्पायर की जो कह सकते हैं कि बुलंदी के शिखर पर पहुंचा और फिर अचानक एक बहुत बड़े विवाद के केंद्र में आ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप की। तो कहानी की शुरुआत होती है 2022 से। उस साल अदानी ग्रुप अपने पीक पर था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 206 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। ये थी ग्रुप की मार्केट वैल्यू। मतलब इतना बड़ा आंकड़ा कि भारत की कई छोटी-मोटी अर्थव्यवस्थाएं भी इसके सामने कुछ नहीं हैं। और इसी के साथ ये बन गया था देश का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। 2023 की शुरुआत में एक रिपोर्ट आती है और बस सब कुछ बदल जाता है। अदानी ग्रुप का जो विशाल साम्राज्य था वो मानो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। कुछ ही हफ्तों के अंदर ग्रुप ने अपनी आधी से ज्यादा वैल्यू खो दी। हम बात कर रहे हैं 104 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के नुकसान की। ऐसी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो यहाँ सवाल ये उठता है, आखिर एक कंपनी भारत की इकोनॉमी के लिए इतनी जरूरी, इतनी सेंट्रल कैसे बन गई? और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इतने बड़े संकट में फंस गई? चलिए, आज इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अदानी ग्रुप असल में है क्या और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इसका स्केल कितना बड़ा है। देखिए, अदानी कोई एक कंपनी नहीं है। ये एक विशाल कॉन्ग्लोमेरेट है। मतलब एक ऐसा बिजनेस ग्रुप जिसका हाथ कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में है। और भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए ऐसे ग्रुप्स की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये देश के कोर सेक्टर्स को, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एनर्जी तक, हर चीज को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। अब जरा इनके बिजनेस का फैलाव देखिए, कहाँ कहाँ नहीं है ये। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स से लेकर देश के 7 बड़े बड़े एयरपोर्ट्स तक इनके पास हैं। पावर जनरेशन, ग्रीन एनर्जी, नेचुरल गैस और तो और सीमेंट में भी ये भारत के दूसरे सबसे बड़े प्लेयर हैं। फूड प्रोसेसिंग से लेकर डिफेंस तक। मतलब आप सोचिए, ये दिखाता है कि देश के कितने क्रिटिकल, कितने जरूरी सेक्टर्स पर इस ग्रुप का कंट्रोल है। तो सवाल फिर वही, ये सब बना कैसे? एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से इतना बड़ा कॉर्पोरेट जायंट बनने का सफर कैसा था? तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1988 में। गौतम अदानी ने एक छोटी सी कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म अदानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की। फिर आया 1995, जब मुंद्रा में पहले पोर्ट का काम शुरू हुआ और ये एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। 2014 आते आते ये ग्रुप भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर बन चुका था और हाल के सालों में तो रफ्तार और भी तेज हो गई। 2020 में 6 बड़े एयरपोर्ट्स का कंट्रोल और फिर 2022 में सीमेंट बिजनेस में धमाकेदार एंट्री। मतलब सिर्फ 3 दशकों में एक अविश्वसनीय ग्रोथ। लेकिन इस शानदार ग्रोथ स्टोरी में एक अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट ने, कह सकते हैं, एक भूचाल ला दिया। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, हिंडनबर्ग का शॉक। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। ये शॉर्ट सेलर आखिर होता कौन है? देखिए, ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो किसी कंपनी के शेयर के दाम गिरने पर पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। और हिंडनबर्ग रिसर्च बिल्कुल एक ऐसी ही फर्म है। और हिंडनबर्ग ने जो दावा किया वो कोई छोटा मोटा दावा नहीं था। उन्होंने अदानी ग्रुप पर कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा करने का आरोप लगाया। बस इस एक लाइन ने जनवरी 2023 में पूरी फाइनेंशियल दुनिया में जैसे एक तूफान ला दिया। तो आखिर ये आरोप थे क्या? हिंडनबर्ग का कहना था कि ग्रुप ने खुल्लम खुला अपने स्टॉक्स के साथ मैनिपुलेशन किया है। दशकों से अकाउंटिंग में फ्रॉड चल रहा है। विदेशों में यानी ऑफशोर शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी पर हद से ज्यादा कर्ज है, मतलब डीपली ओवर लेवरेज्ड है। अब जाहिर है अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने 413 पन्नों का एक लंबा चौड़ा जवाब दिया। और उनका जवाब सिर्फ डिफेंसिव नहीं था। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट सिर्फ कंपनी पर नहीं, बल्कि ये तो पूरे भारत पर एक कैलकुलेटेड अटैक है। इसे भारतीय संस्थानों और भारत की ग्रोथ स्टोरी पर हमला बताया गया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ रिपोर्ट्स और जवाबों तक ही नहीं रुकी। बहुत जल्द ये मामला भारत से निकलकर अमेरिका पहुंच गया। और यहीं से इस कहानी का सबसे ताज़ा और शायद सबसे गंभीर चैप्टर शुरू होता है, जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फॉर्मल चार्जेस फाइल किए। तो देखिए, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अदानी और 7 दूसरे अधिकारियों पर सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड जैसे बहुत ही सीरियस चार्जेस लगाए हैं। आरोप क्या है?
आरोप ये है कि भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन से भी ज्यादा की रिश्वत दी गई। किस लिए? ताकि अदानी ग्रीन एनर्जी को फायदे वाले सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकें। और ये सारी बात अमेरिकी इन्वेस्टर से छिपाई गई, जिनसे ग्रुप ने $3 बिलियन से भी ज्यादा पैसा उठाया था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में ये संकट और भी गहरा गया। एक तरफ अमेरिका का SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन समन भेज रहा था, तो दूसरी तरफ अदानी ग्रीन एनर्जी का प्रॉफिट 99% तक गिर गया। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका का ये लीगल प्रेशर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर कितना सीधा असर डाल रहा था। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि ये जो हाल की घटनाएं हैं ये भले ही बहुत बड़ी हैं, लेकिन सच तो ये है कि अदानी ग्रुप पर सवाल पहले से भी उठते रहे हैं। अगर हम ग्रुप पर लगे आरोपों को देखें तो इन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं वो घरेलू आलोचनाएं जो काफी समय से चल रही हैं, जैसे सरकार से नजदीकियों के आरोप, ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान को लेकर पर्यावरण से जुड़े विवाद और हद से ज्यादा कर्ज को लेकर चिंताएं। और फिर दूसरी तरफ हैं हाल के ये ग्लोबल क्राइसिस, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अब अमेरिका में ये लीगल केस। इससे पता चलता है कि कैसे जो मुद्दे पहले सिर्फ घरेलू थे, अब वो एक इंटरनेशनल संकट बन चुके हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अदानी ग्रुप असल में है क्या? क्या ये देश के विकास का एक इंजन है जो भारत के भविष्य के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, या फिर ये एक सिस्टमिक रिस्क का प्रतीक है? एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि जब कोई एक कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी और ताकतवर हो जाए तो क्या-क्या गलत हो सकता है। इसी सवाल के जवाब में अदानी ग्रुप की असली लेगेसी छिपी है।